जितने भी लोग आज तक अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो रियलिटी को नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि रियलिटी कैसे काम करती है, कैसे उसके प्रिंसिपल्स काम करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि रियलिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और रियलिटी को समझना कितना ज़रूरी है अगर आप अपने इंटरनल वर्ल्ड पे, अपने दिमाग पे और अपनी रियलिटी पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बेसिकली एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको जाना है। यू हैव टू टेक्स्ट देयर एंड वहाँ जाके माई असिस्टेंट विल टेक योर क्वेरीज एंड एवरीथिंग एंड देन वंस बुक्ड यू कैन कनेक्ट विथ मी। अगर आपको लगता है कि मुझे 1-on-1 कोचिंग नहीं चाहिए, मुझे बस कोई डिटेल में बता दे कि मुझे क्या क्या कंसेप्ट पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट माई डिज़ायर या फिर माई SP या फिर जो भी है, सो आई हैव कोर्सेज फॉर दैट, जो कि सेल्फ पेस्ड कोर्स हैं जो आप अपने स्पीड पे कर सकते हो, जिसके अंदर 8 से 10 घंटे का कंटेंट है। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि व्हाट कंसेप्ट्स डू यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रियलिटी एंड अंडरस्टैंड एंड मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। उसके अलावा आपको 2 मेडिटेशंस मिलते हैं उसमें। एक मेडिटेशन है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू गो इनटू थीटा स्टेट। थीटा स्टेट वो होती है जो हिप्नोटिक स्टेट होती है, जिसमें जाके आपको कोई भी सजेशन अगर आप देते हो खुद को तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। एक है वो, और दूसरा है एक गाइडेड विजुलाइजेशन सीन, जिसको आप बोल सकते हो गाइडेड विजुलाइजेशन हिप्नोसिस। तो सेल्फ हिप्नोसिस टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, वो भी उसके अंदर है। डिज़ायर से एज इन SP वाली, वो SP कोर्स की बात कर रही हूँ मैं। सो यू कैन गो टू माई वेबसाइट, वहाँ जाके आप ले सकते हो। एंड येस, आई हैव कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस फॉर सेल्फ कंसेप्ट एंड मनी टू। सो आप वहाँ जाके वहाँ से ले सकते हो। अब कई बार लोगों का बहुत डाउट ये होता है कि क्या हम जो वेल्थ मास्टरी वाला जो हमारा मास्टर क्लास है उसको हम जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो येस, देखो, जॉब क्या देती है आपको? पैसा देती है। और पैसा कैसे आता है? एक वेल्दी माइंडसेट से आता है। और मैंने उसमें वेल्थ वाले जो मेरा मास्टर क्लास है, मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जॉब से रिलेटेड ही यूज़ किए हैं टू एक्सप्लेन यू कि एक अबंडेंट माइंडसेट वाला इंसान कैसे सोचता है, कैसे आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। उसमें मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई हैं टू चेंज एंड टू फाइंड आउट योर लिमिटिंग बिलीव्स। उसमें एक आपको विजुलाइजेशन सीन मिलता है फॉर मैनिफेस्टिंग मनी इनटू योर लाइफ, बिकमिंग अ वेल्दी पर्सन इन योर माइंड फर्स्ट, एंड येस, एफर्मेशन पैक तो उसमें मिलता ही है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, अपनी रियलिटी को समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि रियलिटी कैसे काम करती है। क्योंकि अगर आपने रियलिटी का गेम नहीं समझा तो आप हमेशा एक रियलिटी लूप में फंसे रहोगे। अब रियलिटी लूप क्या होता है, इस बारे में मैंने कई बार बात की है अपनी वीडियोज़ में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सर्च करना रियलिटी लूप मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रियलिटी लूप क्या है। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बट जस्ट एक आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ क्या होता है। सो रियलिटी लूप का मतलब होता है आपकी लाइफ, मान लो आपने कॉन्शियसली जीना स्टार्ट किया फ्रॉम द एज ऑफ 8 years, ठीक है। अब 8 years से, क्योंकि आपने अपने ऑलरेडी बिलीव्स काफ़ी सारे बना लिए थे, क्योंकि आप 0 से लेके 7 years की एज तक एक नेचुरल ट्रांस स्टेट में थे, तो आपने बहुत सारे बिलीव्स अपने पेरेंट्स के एब्जॉर्ब किए, अपने टीचर्स के एब्जॉर्ब किए, अपने आसपास के लोगों के एब्जॉर्ब किए, सोसाइटी के एब्जॉर्ब किए। तो आप ऑलरेडी एक अपना बिलीव सिस्टम बना चुके थे। अब क्या है, क्योंकि हमें पता है हमारी रियलिटी बिलीव सिस्टम से चलती है, तो क्योंकि आपने वो सारे बिलीव्स बना लिए, तो क्योंकि 8 साल की एज से अब आपने अपनी लाइफ कॉन्शियसली जीना स्टार्ट की है, तो आप वही चीज़ें अपनी मैनिफेस्ट करोगे जो आपने अपने बिलीव सिस्टम में डाल दी थी, ठीक है। आपने नहीं डाली थी, बेसिकली आप थे इन्वायरमेंट में और आपने एब्जॉर्ब कर ली थी, आपका कोई कंट्रोल नहीं था उस पर, तो आपने वो बनाना स्टार्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि आपने चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, क्योंकि अब आपने चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपके पास क्या होगा, अब आप उस चीज़ों को देखोगे, ठीक है। और फिर क्योंकि आपका बिलीव था कि यार ये चीज़ हमेशा होती है, आपने उसका प्रूफ देख लिया आपकी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है, तो अब वो चीज़ का बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि बिलीफ अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे, अब वो बिलीफ की वजह से आप दोबारा से वही सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। फिर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी, फिर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, फिर वो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। सो इट्स अ साइकिल, दिस इज कॉल्ड रियलिटी लूप। अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी लूप अगर आपने नहीं तोड़ा अपना, तो आप हमेशा
फंसे रहोगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। आधे से नॉट आधे से ज़्यादा, मतलब जितने भी लोग हैं ना आज तक अपनी लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, दैट इज़ बिकॉज दे थिंक कि आउटर सर्कमस्टांसेस आर मोर रियल देन देयर इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड जो कि है उनका, दे बिलीव, क्योंकि उनको बचपन से ये बोला जाता है कि ख्याली पुलाव मत बनाओ, इमेजिनेशन से बाहर आओ, इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता है। सो दे फील एंड दे बिलीव कि इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस दे सी अ वेरी बिग प्रूफ ऑफ इट कि हाँ इमेजिनेशन से बहुत कुछ होता है, ठीक है, इमेजिनेशन से ही सब कुछ होता है। सो अनटिल एंड अनलेस दे सी अ प्रूफ ऑफ इट, वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को कभी भी रियल मान ही नहीं पाते और वो हमेशा अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को रियल मानते रहते हैं, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो हमेशा एक रियलिटी लूप में फंसे रहते हैं और वो कभी भी एक कॉन्शियस डेलिब्रेट क्रिएटर की तरह सोच ही नहीं पाते। एक कॉन्शियस डेलिब्रेट क्रिएटर कौन होता है? एक कॉन्शियस डेलिब्रेट क्रिएटर वो होता है जो अपनी रियलिटी में अपने आउटर सर्कमस्टांसेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को देता है। अगर आपने अपने इंटरनल वर्ल्ड में कोई चीज़ देखी है कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, एंड यू सीक प्रूफ फ्रॉम योर इंटरनल वर्ल्ड रादर देन योर आउटर वर्ल्ड, आप अपनी लाइफ में जीत जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो आपको वही दिखाता है जो आपने पास्ट में अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अपने इंटरनल माइंड में बनाया था, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में वैसा आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उस सिचुएशन के लिए। एंड क्योंकि आपने अपने इंटरनल वर्ल्ड में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो नाउ यू हैव बिन सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ इट। और आप क्या करते हो? आप उसी रिजल्ट को सोच लेते हो कि अरे ये तो फाइनल है, बट 3D इज़ नेवर फाइनल। 3D इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन, इट इज़ ऑलवेज अ फीडबैक। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 3D रियलिटी को आपको फाइनल नहीं मानना है अनटिल एंड अनलेस वो ना बन जाए जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में है, ठीक है, और तब भी वो फाइनल नहीं है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे ये फाइनल क्यों नहीं है। फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि जिस इंटरनल वर्ल्ड ने आपके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस मैनिफेस्ट किए थे और जिस इंटरनल वर्ल्ड का यूज़ करके आपने वो नेगेटिव सर्कमस्टांस चेंज करके पॉजिटिव सर्कमस्टांस किए, उसी इंटरनल वर्ल्ड को अगर आपने संतुलित नहीं रखा तो आपके साथ क्या होगा? आप वापस से बह जाओगे और आप वापस से नेगेटिव थॉट प्रोसेस वापस से लाओगे और वापस से वो चीज़ आपकी लाइफ में बिगड़ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई पीपल से कि recreation of SP is not permanent, ठीक है। That is why I say recreation of SP is not permanent. Why? Because वो परमानेंट तब तक रहेगा जब तक आपका थॉट प्रोसेस परमानेंट रहेगा। अगर आपने उसके बारे में नेगेटिव वापस से सोचना स्टार्ट किया या फिर आपने वापस से उसके बारे में नेगेटिव इमेजिनेशन अपने दिमाग में चलाई, ठीक है, कि अरे इसने तो पास्ट में मुझे धोखा दिया था, मैं कैसे भूल जाऊँ, ठीक है, अगर आपने वो चीज़ चलाई, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वंस अगेन। बिकॉज अगर आपका दिमाग कोई चीज़ अच्छी मैनिफेस्ट कर सकता है तो वापस से वो बुरा भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो लोग बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन होने के बाद वो ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है, एंड दे डोंट ट्रैक देयर माइंड सेट, दे डोंट ट्रैक देयर थॉट्स, और जिसकी वजह से वो बह जाते हैं और नेगेटिव सोचना वापस से स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन दे क्राई कि हमारा SP वापस से वैसा ही हो गया, हमने उसको चेंज किया था बट वो वापस से वैसा ही हो गया। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने थॉट्स को कभी भी रेगुलेट किया ही नहीं, आपने कभी भी अपने थॉट्स को चेक में रखा ही नहीं, ठीक है। आप सोचो ना कि आप मान लो आपका आज SP से ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और आपने ये सोचना स्टार्ट किया है, ये अफर्म करना स्टार्ट किया है कि माई SP इज़ इन लव विद मी, माई SP इज़ दिस, माई SP इज़ दैट, ठीक है, वो चेंज हो गया, ठीक है, ही स्टार्टेड लविंग यू। बट अगर आपने वापस से ये सोचना स्टार्ट कर दिया, अरे यार बट इसने पास्ट में तो मुझे धोखा दिया था, पास्ट में इसने ऐसा कर दिया था, प्रोबेबली ही डज़ नॉट लव मी, प्रोबेबली शायद वही इसका असली रूप था, फलाना फलाना, ठीक है। अगर आपने वापस से ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये वापस से मुझे चीट तो नहीं कर देगा, क्या ये वापस से मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अगर आप अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो तो बुरा भी आपका दिमाग ही मैनिफेस्ट करेगा। एंड अगर आपको डेलिब्रेट क्रिएटर या फिर डेलिब्रेट मैनिफेस्टर बनना है, सो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं लोगे तो हमेशा यही सोचते रहोगे बैठ के कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ही बुरा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। एवरीथिंग इज़ योर ओन क्रिएशन, अच्छा है बुरा है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। एंड मोस्ट ऑफ द manifestors do not do this. Most of the manifestors
क्या करते हैं, वो वापस से उसी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी आउटर सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा रियल मानते हैं अपने इंटरनल सर्कमस्टांस से, जिस वजह से वो कभी भी उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ पाते। वो सोचते हैं कि यार हम दिन भर ज़िंदगी भर मैनिफेस्ट ही करते रह जाएंगे क्या? हाँ, करते रह जाओगे अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी कि रियलिटी लूप को तोड़ने का तरीका यही है कि आपको उस पर रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। द मोर यू विल रिएक्ट टू इट, द लॉन्गर योर मैनिफेस्टेशन ड्यूरेशन विल बिकम, ठीक है। और ये चीज़ नेविल गोडार्ड ने भी बोली है कि आपकी रियलिटी में आपकी डिज़ायर्स कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल प्रूफ या फिर वैलिडेशन कि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। आप कितना अपने इंटरनल वर्ल्ड में जी सकते हैं, कितना जल्दी और कितना डीपली आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जी सकते हो। और उस इंटरनल वर्ल्ड में जीने का रिजल्ट ये होता है कि आपकी आउटर रियलिटी को भी वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी ही पड़ती है, बिकॉज दैट इज़ हाउ योर रियलिटी वर्क्स। आपकी रियलिटी ऐसे ही काम करती है। आपकी रियलिटी इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू एक्वायरिंग अ स्टेट एंड होल्डिंग इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो सर्टेन पीरियड नोबडी कैन डिसाइड, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो अपनी रियलिटी में चीज़ें क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप अपनी रियलिटी में चीज़ें क्रिएट कर रहे हो और आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो तो अभी समझ जाओ, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, दो चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आप रिएक्ट कर सकते हो, बट आपका रिएक्शन का ड्यूरेशन अगर 3-3, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते का चल रहा है, सो यू आर गिविंग योर माइंड अ सिग्नल कि ओ माई गॉड शी डजेंट हैव द डिज़ायर। बट अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, तो आपके दिमाग पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू मैनिफेस्ट योर डोमिनेंट अजम्पशंस, योर डोमिनेंट बिलीव्स, योर डोमिनेंट रिएक्शंस। अगर आप दिन में मान लो आप पूरे दिन सही हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ हुआ, बट यू रिएक्टेड इट फॉर लाइक 5 मिनट्स, ठीक है, एंड देन आपने अपना एकदम संतुलन वापस से अपने दिमाग में बिठा लिया, एंड देन यू रिमाइंडेड योर सेल्फ कि नहीं, आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन इट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन पास्ट थॉट्स। मुझे इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज माई रियलिटी इज़ करंटली शोइंग मी जो मैंने पास्ट में सोचा था, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि हमने ये जो पास्ट में सोचा था, तो हम पास्ट में अफर्म भी तो कर रहे थे। आपने पास्ट में अफर्म किया, बट आप उससे पहले भी तो नेगेटिव अफर्म कर रहे थे ना महीनों से। उसका रिजल्ट पहले ख़त्म होगा, तभी आपके नए एफर्मेशन का रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा। जितना जल्दी ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, उतना जल्दी आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। हमेशा याद रखो, रियलिटी के गेम को समझो। रियलिटी पे रिएक्ट करोगे तो रियलिटी आपका मैनिफेस्टेशन का पीरियड और बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नीड टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड येस, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।